क्या लग रहा है नीतीश बाबू की पॉपुलैरिटी पहले जैसी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि वो उनका कोई एक अस्तित्व नहीं है। जब जिधर पाते उधर घूम जाते हैं। सांसद तक वही इलेक्शन के समय में दिखाई देते हैं, उसके पहले कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, चाहे जो भी खड़ा हो जाए। हाँ, जो भी खड़ा हो। नरेंद्र मोदी जीतेगा। बाकी यहाँ नया चाहिए, विधायक नया चाहिए, संसद में नया चाहिए, सब लोग नया चाहिए। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है लोग। कोई चैलेंज यहाँ नहीं है, फिर जीतेगी बीजेपी यहाँ से। मतलब मोदी से शिकायत नहीं है? इससे कोई शिकायत नहीं है, उनके लिए हम लोग समर्पित हैं और रहेंगे। फिर हम लोग का कोई उनका कोई विरोध ही नहीं है। आस्था लोक हॉस्पिटल प्रेजेंट कैपिटल टीवी बिहार का बादशाह इन एसोसिएशन विद पीआरवी मसाले। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में हैं और मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है मधुबन असेंबली सेगमेंट, जो शिवहर कंस्टिट्यूंसी में आता है। डिस्ट्रिक्ट ये जो है वो मोतिहारी का है और उसके भेलवा चौक पे है। और हमें यहाँ एक माता का मंदिर नज़र आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, भाई चुनाव आ गया है बिहार में, लोग वैसे भी चुनाव को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इसको कह सकते हैं उत्साहित भी रहते हैं और पॉलिटिकली डिवाइडेड भी रहते हैं। तेजस्वी यादव के हाथ से सरकार गई, लेकिन वो यात्रा पर निकले हुए हैं, भीड़ उमड़ रही है, लोग समर्थन भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार मोदी के नाव में बैठ गए। अब नीतीश कुमार के बारे में, तेजस्वी के बारे में और खास करके 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ की जनता है या नहीं है, इसको जानने और समझने के लिए हम जनता से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए, चुनाव तो आ गया, क्या लग रहा है कि क्या माहौल है इधर? माहौल तो वही बीजेपी का है। बीजेपी का है। यहाँ से कौन सांसद हैं इस बार? रामा देवी थी। रामा देवी ने कैसा काम किया? ठीक है, काम की। ठीक काम किया। और क्या लगता है फिर से उनको टिकट मिल जाए, फिर से वो जीत जाए? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मैंने आप कोई बदलाव नहीं चाह रहे हैं? जैसा है बदलाव तो बदलावे पर नहीं, इतना आगे हम लोग बढ़े हैं। मैंने बदलाव, मैं विकास की बात नहीं कर रहा। हाँ। चेहरे पे, चेहरे पर अब इसके बाद में कौन आएगा, क्या कैसे करेगा, वो तो अब मैंने वोट किसके नाम पे देंगे आप? मोदी जी के नाम पर देंगे। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जमील अख्तर। जमील अख्तर साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, कुछ बदलाव का बयार चल रहा है या नहीं चल रहा? अभी तो हमें कुछ नहीं बुझा रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ किधर जाएगा। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका मतलब ये होता है कि सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। जब अगर बदलाव की आंधी चलती है मालूम चल जाता है। लेकिन हमको तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है ना अभी, तब कैसे बताया कि हाँ अभी। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा। क्या लग रहा है ये नीतीश बाबू की पार्टी ने जो किया, पलटा पलटी और ये सारी चीज़ें, क्या नीतीश बाबू किसी ज़माने में बिहार में बड़े पॉपुलर थे? हम लोग तो बाहर दिल्ली से आए हैं ये पता करने के लिए, लेकिन क्या लग रहा है नीतीश बाबू की पॉपुलैरिटी पहले जैसी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है? इसलिए कि वो उनका कोई एक अस्तित्व नहीं है। जब जिधर पाते उधर घूम जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ के सांसद के बारे में क्या कहेंगे आप? सांसद तक वही इलेक्शन के समय में दिखाई देते हैं, उसके पहले कभी भी नहीं दिखाई देते हैं। फिर वो आई नहीं? उसके पहले कभी नहीं दिखाई। काम वाम नहीं किया? हम लोग को तो नहीं दिख रहा है काम, वैसा काम नहीं दिख रहा है। वही काम यहाँ पे लोग, कुछ शिकायत यहाँ के सिटिंग सांसद से है। रमा देवी यहाँ की सांसद हैं और काफ़ी पुरानी बीजेपी की लीडर भी है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजकिशोर सिंह सर। ब्रजकिशोर जी, ये बताइए, रमा देवी के काम को कैसे आप हाँ, तो 2 बार वहाँ के संसद आज तक यहाँ विकास का काम ही नहीं हुआ है। हम लोग पुराने चेहरा को भूल गए, नए चेहरा के इंतजार में है। नया आदमी चाहिए? अब नया आदमी चाहिए। सुन रहे हैं ईडी के कोई डायरेक्टर है, आने वाले हैं, हम लोग उन्हीं के इंतजार में हम लोग। ईडी के डायरेक्टर आने वाले हैं? हाँ, अब जो आ जाए, नाम तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, तो हम लोग नए चेहरा के तलाश में हैं। हाँ, नए चेहरा आए, हम लोग उनको मदद करेंगे। ये 10 तारीख देखिए, जहाँ मंदिर है आज तक यहाँ सर्व लाइट नहीं लगा, पानी टंकी, हॉस्पिटल है,
नहीं हुआ। ये तमाम सारी समस्या 10 साल में उन्होंने आज तक भेलवा में कुछ नहीं किया। मैंने भेलवा में लोगों ने नहीं देखा। आपका नाम क्या हुआ? अजय कुमार श्रीवास्तव। आपने भेलवा में नहीं देखा? कोई विकास नहीं है। हॉस्पिटल के डीएम नरवेश्वर लाल आए हुए थे आज से करीब 10-15 साल पहले। रामा देवी भी आई थी, बोली कि बहुत जल्द इसको हम बनवाएंगे, लेकिन आज तक 10-15 साल में कुछ नहीं हुआ। तो क्या खंडहर पड़ा हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको कि भाई यहाँ पे चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा? चुनाव में कौन जीतेगा हारेगा ये कैसे कहा जाएगा? फिर भी एक तो पता चलता है कि हवा नया चेहरे को लोगों को तवज्जो देना है। यहाँ के लोग नया चेहरा को तवज्जो देंगे। मैंने मोदी के साथ, मोदी का हवा, मोदी के साथ हम लोग हैं, मोदी को हम लोग मदद करें, एकदम पूरा नया चेहरा चाहिए। मैंने मोदी चाहिए, लेकिन ये नया चेहरा चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जय किशोर झा। जय किशोर जी, ये बताइए यहाँ पे तो बड़ा ताकत वाला कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ पहले कभी नक्सलिज्म का भी प्रभाव था, नक्सलाइट्स लोग भी यहाँ पे बहुत प्रभावी थे। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2 बार से जीत रही है। क्या लग रहा है कि इस बार कोई चैलेंज उसको मिलने वाला है? कोई चैलेंज यहाँ नहीं है, फिर जीतेगी बीजेपी यहाँ से। लेकिन हम लोगों का इच्छा है कि पुराने जो अब थक चुकी हुई हैं हम लोगों का जो सांसद रामा देवी जी हैं, नया कोई चेहरा आवे यहाँ, उनके साथ हम लोग रहेंगे। मतलब मोदी से शिकायत नहीं है? इससे कोई शिकायत नहीं है, उनके लिए हम लोग समर्पित हैं और रहेंगे। फिर हम लोग का उनका कोई विरोध ही नहीं है यहाँ। ये बताइए तेजस्वी यादव जो यात्रा निकाल रहे उसको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा तेजस्वी का यहाँ कोई फायदा नहीं है। असर रिजल्ट पड़ने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये बताइए कि ये जो इलेक्शन आने वाला है किसका माहौल है? जी हम लोग तो बीजेपी के ही सपोर्टर है, मगर हम लोग अब नया चेहरा मिलेगा तो हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बड़ा एक विचित्र किस्म की बातचीत यहाँ पे हो रही है। लोग कह रहे हैं नया चेहरा चाहिए, लोग सांसद से नाराज हैं, लोग बीजेपी को चाह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नया चेहरा चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम महादेव राम। महादेव जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है कि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा? हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, चाहे जो भी खड़ा हो जाए? हाँ, जो भी खड़ा हो जाए। जो भी खड़ा हो जाए वो आप दे देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजाक साहब। रजाक जी, ये बताइए कोई बदलाव होगा यहाँ? बदलाव का स्थिति जो है कि दोनों तरफ से बना हुआ है। हाँ। अब आगे चल के जो क्या लग रहा है वैसे माहौल क्या लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी? ऐसे तो बीजेपी अच्छे ही काम कर रहा है, कोई बुरा तो नहीं किया, फिर भी कुछ कठिनाइयाँ है इंसान। क्या कठिनाई बताइए? यही क्या माने कि गरीबों का रोजगार यही नहीं मिल रहा है। रोजगार का एक समस्या है, रोजगार एक समस्या है। मैंने रामा देवी आए हुए थे सांसद जी माननीय मेरे, रिबन काट के चले गए। किस चीज का रिबन काट लिया था? मैंने हॉस्पिटल का। अच्छा, हॉस्पिटल का रिबन कट गया, लेकिन बना नहीं। एक भी बेड नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, टूट गया भी। अभी तक ले सर इस पर भी सुनिए ना सर, सहारा इंडिया का बोलते हैं पैसा अमित शाह देंगे, अभी तक ले कोई किस्त नहीं भेजते हैं। ये भी चुंगले का सरकार है। हाँ, ये सहारा इंडिया का, सहारा वालों ने इधर खूब लूट मचाया तो आखिर वो लाइसेंस दिए तब ना लिए हैं, बिना लाइसेंस का तो कोई नहीं काम कर रहा है। सहारा तो जब से काम कर रहा है, जब अमित शाह गुजरात में भी नेतागिरी नहीं कर रहे थे। ठीक है, कहने का मतलब वो अमित शाह बोले न, केंद्र से पैसा उनको मिला है तो उनको पैसा देना चाहिए। हम लोग सारे दुकानदार ये अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएं बिहार में, ये जो है ये बात जो है ये कई जगह पे सुनने को मिली है, चाहे वो सहारा हो या पहले कोई और भी पर्ल ग्रुप था, कोई इस तरह के जो चिटफंड वाले हैं, ये गरीबों को लूटने का बहुत काम किया। और ये जो यंग मैन जो ये कह रहा है, ये एक दर्द है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस तरह की कंपनियां जो लोगों को झांसा दे करके, गलत वायदे करके गरीब जनता को जो लूटते हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद जी, ये बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा? इसका तो है नरेंद्र मोदी जीतेगा। बाकी यहाँ नया चाहिए, विधायक नया चाहिए, संसद में नया चाहिए, सब लोग नया चाहिए। यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है लोग। ये बड़ा अजीब कहानी है। मोदी जीतेंगे लेकिन नया चेहरा चाहिए। उम्मीदवारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से यहाँ की जनता कह रही है कि नया चेहरा चाहिए,
नया चेहरा कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा, गुंडा बदमाश, दबंग, कौन चाहिए? काम करने वाला को होना चाहिए। ईडी डिपार्टमेंट से कोई आने वाले हैं, हम लोग को काफी खुशी हुई है सुन करके। हम लोग का इच्छा है और मांग भी है। ये मिस्ट्री ईडी अधिकारी, मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ की जनता कह रही है कि यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, कोई ईडी अधिकारी आने वाले हैं। बिकॉज हम लोगों को तो ये कोई जानकारी नहीं, कोई ईडी का अधिकारी चुनाव भी लड़ सकता है। क्या नाम हो आपका? श्रीकांत श्रीवास्तव। श्रीकांत जी, ये बताइए कि एक तो ये बीच में पड़ जाता है इलाका, डिस्ट्रिक्ट है मोतिहारी और कंस्टिट्यूंसी है शिवहर में। जी जी। तो ये बताइए, इससे कठिनाई होती है? बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, लेकिन अब तो व्यवस्था है कि वोट देना है, लेकिन बीजेपी को ही देना है। और रामा देवी नहीं आवे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और जो ईडी प्रभारी, माने ईडी के जो अध्यक्ष है, क्या है, सेक्रेटरी है, वो अगर आ जाए तो एकदम। तो वो खुशी की बात है। कुछ यंग लोग उधर गुपचुप कुछ बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? कुछ श्रीवास्तव। क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं क्या रहेंगी? अभी तो एक्चुअली मैं वोट देने वाला हुआ नहीं हूँ, तो अभी मैं कुछ अभी क्या करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। किस क्लास में? अच्छा, 12th में हो। तुम भी 12th में हो? नहीं सर, ग्रेजुएशन फाइनल। ग्रेजुएशन फाइनल। तुम तो वोट दोगे? तू किसको वोट करोगे? मोदी जी। क्यों करोगे? मोदी जी को ही देते हैं और हमेशा देते ही रहेंगे। नया चेहरा मेरा बनने वाला है। बनने वाला है। हाँ, तो ये जोर दिया गया है, जोर भी दिया है, साइबर कैब से हैं, जोर भी दिया है इनका। ये चीज है कि बीजेपी को ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे बस चेंजिंग चाहिए, नया चूंकि चेहरा एक चाहिए। अस्पताल था यहाँ पे, उधर में आगे 2007 में संन्यास हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ था। अभी तक उनका ईंट भी पार हो गया, जो पहले था। उसमें ये चीज है कि गाय का गोबर का जो होता है, वो क्या बोलते हैं, बकरी बनाता है, गोईठा बनाते हैं। वो जरूर लगता है। क्या नाम हुआ वालिद तुम्हारा? शशि कुमार झा। शशि, क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में हो? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। वोट तो देने जाओगे, इसका मतलब किसको वोट करोगे? बिल्कुल मोदी जी को ही करेंगे, बीजेपी। तेजस्वी को नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करोगे भाई तेजस्वी को वोट? तेजस्वी हम लोग को कुछ नहीं मिला है, न मिला, न चांस है मिलने का। कोई चांस मिला है? एक हवा मीडिया के अंदर जरूर है, लेकिन यहाँ ये जगह, अगर चुनाव को हम लोग कवर करते हैं, अलग अलग राज्यों में भी जाते हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा, ये मीडिया में शोशेबाजी बहुत ज़्यादा है बिहार को लेकर के, खास करके नीतीश कुमार को लेकर के। यहाँ की जनता विकास को लेकर के परेशान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे। लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे इस कस्बे में लोग बीजेपी को वोट करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मांग है कि कोई नया चेहरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो इस जगह, इस इलाके की, जो उसको कह सकते हैं विकास के रास्ते पे उसको ला करके खड़ा कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना, इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।